हेलो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए। ये भी जे मेंस में पूछ सकता है। देखिए, इफ ए प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 54 वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ ए और बी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी, दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आएगा? दोनों नंबर का प्लस में क्या आएगा? सवाल यहाँ पर है कि ये सिंगल चॉइस सिंगल क्वेश्चन इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है। इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ थिंक करने की बात है, ये कैसे बनेगा? क्योंकि आपके पास इक्वेशन एक ही है बट दो वेरिएबल है ना। ऐसा नहीं कि दो इक्वेशन है दो अननोन है तो आराम से बन जाएगा। इसमें क्या है? दो वेरिएबल है, दो अननोन है, एक ही इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि ए प्लस ए बी प्लस बी इजकल टू 54 दिया हुआ है। देख रहे हैं कि ए भी अननोन है, बी भी अननोन है। अब क्या करते हैं कि ए इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए एक फैक्टर 1 प्लस बी आया, ठीक है। तो दूसरा भी हम सोचते हैं कि 1 प्लस बी आए। तो क्या करते हैं कि इसमें एक जोड़ देते हैं, बी में एक जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो दोनों तरफ ऐड करेंगे। देखिए मेन यहाँ थिंक ये करने की बात है कि एक कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी होगा। तो एक और फैक्टर आने के लिए 1 प्लस बी होना चाहिए। यहाँ केवल बी है तो इसमें एक दोनों तरफ जोड़ दिए। अब देखिए 1 प्लस बी कॉमन हो गया और ए प्लस 1 हो गया, ये 55 हो गया। सवाल यहाँ पर यह भी देखना है कि ए बी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब है कि ए इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ए प्लस 1 तो 2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, क्योंकि ए 1 भी हो सकता है। और बी प्लस 1 भी 2 से बड़ा होगा। अब देखिए कि ए बी प्लस 1 ए प्लस 1 में इसका कितना फैक्टर हो सकता है 55 का, जो कि 2 से बड़ा हो। तो देखिए 55 का एक तो 1 और 55 होगा, 1 और 55 होगा, या 55 इंटू 1 होगा, या 5 इंटू 11 होगा, या 11 इंटू 5 होगा। यही हो सकता है। तो अब देखिए अगर आप b प्लस 1 इक्वल टू 1 लेते हैं तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि a और b पॉजिटिव इंटीजर है, बट b नॉट इक्वल टू 0 होगा। और अगर आप b प्लस 1 55 लेते हैं तो b इक्वल टू माइनस 54 होगा, यह भी नहीं होगा। इसका मतलब कि ये दोनों फैक्टर रिजेक्ट हो जाएगा। ए वाला में वही कंडीशन होगा। तब क्या होगा कि दो फैक्टर पॉसिबल है। क्या है कि ए प्लस 1 इजकल टू 5 हो और बी प्लस 1 इजकल टू 11 हो। तो अब ए इजकल टू इससे 4 हो जाएगा। सॉरी, बी प्लस 1 है यहाँ ना, बी प्लस 1 है, ठीक है। और बी इजकल टू 10 हो, बी इजकल टू 10 हो। अब दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस निकालना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर हम लोग ये अगर कंसीडर करते हैं तो 14 होगा और -6 होगा। अगर हम इधर 11 लेते हैं, इधर जो है अगर इधर 11 लेते हैं, इधर 5 लेते हैं, तब नंबर पलट जाएगा। तब ये आपका देखिए ए प्लस 1 अगर 11 लेते हैं तो ए इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? बी प्लस 1 जो है आपका 5 हो जाएगा, बी -4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका ये नंबर जो है आप, एक मिनट, ए इक्वल टू 4 हो गया, बी इक्वल टू 10, या ए इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 10 हो गया। हाँ नंबर का, सॉरी, हाँ नंबर का सम 14 आएगा, नंबर का सम वो तो नंबर निकला था। इस तरह से हम लोग एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, इस तरह से हम लोग ए और बी का वैल्यू निकलेगा। ओके।